नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई सजेशन है या कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 4 जो कि मैथ की वर्कशीट है। डेट है 6 अप्रैल 2021। क्लास फर्स्ट, सेक्शन आप अपना यहाँ पर लिखेंगे। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, डेवलपिंग नंबर सेंस अप टू 10, मतलब 10 तक के नंबरों की जानकारी विकसित करना। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है लेट्स काउंट। तो शुरू करते हैं। अपनी अलमारी की सफाई करते हुए पिंकी और राजू को अपनी कक्षा में बनाई हुई एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। ये है वो पुरानी तस्वीर, ये। ठीक है बच्चों, इस तस्वीर को देखकर वे दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने तस्वीर में दिखाई दे रही चीज़ों को गिना और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखे, जैसे कि क्या आप सही नंबर लिखकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करेंगे। अब पिंकी और राजू ने जो वाक्य लिखे हैं वो हैं कुल मिलाकर 6 वाक्य। क, पेड़ पर सेब हैं। कितने सेब हैं ये आपको गिन कर बताना है, और गिनेंगे कहाँ से, यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जैसा कि हमने अभी गिने, यहाँ पर हमारे कितने सेब हैं, 9। 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं। तो देखते हैं सड़क पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। 1, 2, 3। सड़क पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, 3। तो सड़क पर चल रही हैं 3 गाड़ियाँ, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद तालाब में बत्तखें तैर रही हैं। तालाब में कितनी बत्तखें तैर रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो तालाब में तैर रही हैं 5 बत्तखें। अब 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। अब अगर सारे प्रश्न मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे। तो बाकी के 3 प्रश्न को आप अपने आप, जो इसमें पूछा हुआ है समझा मैं देता हूँ। इस तस्वीर में मेट्रो ट्रेन है, इस तस्वीर में कितनी मेट्रो ट्रेन है। तो इस आप चित्र में देखेंगे कि तस्वीर में कितनी मेट्रो ट्रेन है, और गिनकर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मेट्रो के पुल में खंभे दिख रहे हैं। मेट्रो के पुल में कुछ खंभे दिखाई दे रहे हैं मेट्रो के नीचे, वो खंभे गिनकर आपको लिखने हैं यहाँ पर। इसके बाद फूलों के पौधे हैं, ये रहे फूलों के पौधे। तो इन पौधों को आपको गिनना है और फिर लिख देना है यहाँ पर कि ये कितने पौधे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर हमें दिया हुआ है, इस तस्वीर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें गिना जा सकता है। अब इस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें गिनी जा सकती हैं। सेबों को हम गिन सकते हैं, मेट्रो को हम गिन सकते हैं, खंभों को हम गिन सकते हैं, कारों को गिन सकते हैं, बत्तखों को गिन सकते हैं, फूलों के पौधों को गिन सकते हैं, पेड़ को गिन सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर उनकी इस बॉक्स में, ये आपको बॉक्स दिखाई भी दे रहा हो, मैं फिर भी एक बॉक्स आपके लिए बना देता हूँ। तो इस बॉक्स में आपको उनकी तस्वीर बनानी है या फिर नाम लिखना है। अगर कम है तो आप तस्वीर बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा हैं, तस्वीर बनाने में जगह कम पड़ जाएगी, तो आप उनके नाम लिखकर उनकी संख्या बता सकते हैं कि वो कितनी है। ठीक है बच्चों,
इसी के बाद अगला तीसरा प्रश्न आता है, कौन कौन सी चीज़ें बराबर संख्या में हैं। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल बराबर बराबर है, जैसे मेट्रो के खंभे 1 2 3, और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं 1 2 3, 3 ही गाड़ियाँ हैं और 3 ही खंभे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या क्या चीज़ें संख्या में बराबर हैं। तो क्या हम लिखेंगे, गाड़ियाँ और खंभे। कौन सी चीज़ सबसे अधिक संख्या में है। अब अगर हम यहाँ ध्यान देखें तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो कुछ 2 हैं, कुछ 3 हैं, कुछ 4 हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में है उसे हम गिनकर और यहाँ पर लिख देंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा संख्या में है सबसे। उसके बाद कौन सी चीज़ सबसे कम संख्या में है। अब सबसे कम क्या होता है, 1। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें 1 है, वो उसका नाम हम लिख देंगे अपने 5वें प्रश्न में। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। और अभिभावकों के लिए एक सुझाव है कि बच्चों को अपने घर की वस्तुओं को गिनने का अभ्यास करवाएं, जैसे रसोई घर में कटोरियाँ, गिलास, चम्मच, प्लेट और भी बहुत सारी चीज़ें रसोई में होती हैं जिन्हें गिनकर वो गिनने का अभ्यास कर सकते हैं। और कोविड-19 के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि आप मास्क पहनकर जाएं जहां कहीं भी जाएं। तो बच्चों, इसी के साथ आज की जो हमारी कक्षा 1 की वर्कशीट नंबर 4 यहीं पर पूरी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो या किस तरह के क्वेश्चन वीडियो में देखना चाहते हैं। थैंक यू।